गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एपिथेलियल टिश्यू। क्या है एपिथेलियल टिश्यू, कितने टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं और उनकी लोकेशन क्या है, वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। नो, द वर्ड एपिथेलियल हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम एपी एंड थीली। एपी मीन ऑन द टॉप and theli mean nipple. The term epithelial was coined by Ruach. You will be surprised to know that epithelial tissue is first of all evolved and also formed first in the embryo. मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू जो है वो बॉडी का सबसे पहला टिश्यू है जो इवॉल्व होता है और सबसे पहला टिश्यू है जो किसी एम्ब्रियो के ऊपर बनता है। और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज कॉल्ड एज एपिथेलाइजेशन। तो ये जो एपिथेलियल टिश्यू बनता है, ये जो नेक्ड स्किन बनती है किसी भी फीटस के ऊपर, उस प्रक्रिया को हम लोग एपिथेलाइजेशन बोलते हैं। एपिथेलियल टिश्यू को हम मेनली दो ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। सिंपल में फर्दर इसकी टाइप्स हैं स्क्वेमस, कुबाइडल, कॉलमनर, सिलिएटेड एंड सीडोस्ट्रेटिफाइड। वेयर एज कंपाउंड में इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, स्ट्रेटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रेटिफाइड में स्क्वेमस, कुबाइडल, कॉलमनर एंड कॉलमनर सिलिएटेड, वेयर ट्रांजिशन में क्रेटिनाइज एंड नॉन क्रेटिनाइज में इसकी डिवीज़न है। सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, ये इसमें क्या होता है, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जिसका उसका बेस बनाती है। उसके ऊपर जो स्क्वेमस सेल हैं ये होते हैं ऑलमोस्ट पॉलीगन शेप और ये ऐसे होते हैं जैसे कि टाइल्स हैं जो एक दूसरे में फिट हुई होती है। ठीक है, तो ये सेल कैसे होते हैं, थिन है, फ्लैट, डिस्क लाइक, ठीक, फिट्स लाइक ए टाइल ऑन द फ्लोर। क्योंकि ये ऐसे लगते हैं कि जैसे कोई टाइल है जिसे फर्श के ऊपर, फ्लोर के ऊपर फिट किया गया है। दैट इज़ वाई दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम। अब ये कहाँ पे होता है, इट फॉर्म द लाइनिंग ऑफ द बोमेन कैप्सूल एंड एल्वुलाई। जो ब्लड वेसल के ऊपर एपिथेलियल टिश्यू होता है उसे हम बोलते हैं एंडोथेलियम, और जो सिलोम की लाइनिंग बनाए उसे बोलते हैं मीजोथेलियम। क्योंकि ये एपिथेलियल टिश्यू जो स्क्वेमस टाइप का है ये ऐसे अपीयर होता है जैसे बेबी, तो दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। सो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू का अनदर नाम भी है, वो है टेसिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, प्रोटेक्शन, दूसरा है एक्सक्रीशन, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सिक्रेशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। आपने देखो फंक्शन का ना रट्टा नहीं मारना है, आप देखिए इसकी लोकेशन ये कहाँ पे प्रेजेंट था तो आपको पता चल जाएगा ये फंक्शन कैसे करता है। ये बॉडी की स्किन के ऊपर होगा तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये बोमेन कैप्सूल पे है, बोमेन कैप्सूल पार्ट ऑफ द किडनी, ठीक, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है ये, तो ये एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। फिर आपको पता है कि ये एल्वुलाई भी प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करेगा, एल्वुलाई लंग्स में होते हैं। देन ये सिलोम की लाइनिंग भी कॉन्स्टिट्यूट करता है, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज कि ये सिक्रेशन ऑफ सिलोमिक फ्लूइड में भी पार्टिसिपेशन देता है। देन द सेकंड इज सिंपल कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो सेल हैं वो क्यूब लाइक होते हैं, दैट इज़ वाई वी कॉल इट एज कुबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूब लाइक का मतलब एज टॉल एज वाइड, जितने ये चौड़े हैं उतने ये लंबे हैं, क्यूब लाइक है। आपने क्यूब देखा भी होगा। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तो ये ग्लैंड्स की लाइनिंग करते हैं, यहाँ ये दूसरे हिस्से में। ग्लैंड्स में कैसे, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, सैलिवरी और थायराइड ग्लैंड में। दूसरा हिस्सा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल, टेस्टिस एंड ओवरी एटसेट्रा। अब देखिए जहाँ इसकी लाइनिंग है, मैंने पहले ही बोला, उसके हिसाब से फंक्शन भी आपको याद हो जाएंगे। क्योंकि ये पेनक्रियाटिक ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की लाइनिंग कॉन्स्टिट्यूट करता है तो प्रोटेक्शन तो ये करेगा क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू है। उसके अलावा ये तीनों ग्लैंड है, सो
ऑब्वियसली ये सिक्रीशन में हेल्प करेंगे। फिर ये जैसे कि पहले ही बता दिया हुआ है, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल है, तो वहाँ भी सिक्रीशन और अब्जॉर्प्शन दोनों का ही रोल प्ले करेंगे। देन टेस्टिस और ओवरी में प्रेजेंट है, सो इट मीन्स ये गैमेट फॉर्मेशन में भी इनका बेहद इंपॉर्टेंट रोल है। देन सिंपल कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या है, कॉलम शेप है, सो मीन्स दे आर मच टॉलर देन वाइड। अब ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये स्टोमक, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटरस्टिशियल ग्लैंड एंड पैनक्रेटिक लोब्यूल में। ऑब्वियसली बिसाइड हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन, तो ये जैसे भी मैंने की लोकेशन दिखाई है उसके बिहार पे हम बोल सकते हैं कि ये सिक्रीशन में हेल्प करता होगा एंड ऑब्वियसली इन द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन। तो ये दोनों टाइप के जो टिश्यू हैं, सिंपल कोबाइडल और सिंपल कॉलमनर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या निकला, कोबाइडल क्यूब शेप, कॉलमनर ऐसे लंबे, वाइड कम है, लंबाई में ज़्यादा है और लोकेशन की डिफरेंट है। देन फोर्थ वन इज सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सो ये बेसिकली क्या है कि ये वो वाले सिंपल एपिथेलियल टिश्यू की टाइप्स है जिसमें चाहे वो कोबाइडल है चाहे वो कॉलमनर है, उसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बोल दिया, वो कोबाइडल है चाहे कॉलमनर है, तो इसकी दो ही टाइप है, सिंपल कोबाइडल सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू एंड सिंपल कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। अब कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, सिंपल जो कोबाइडल हैं ये सर्टेन पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्यूब्यूल और हेल्प इन मूविंग यूरिन। जो कॉलमनर है ये नेजल पैसेज में, ओविडक्ट में, टर्मिनल ब्रोंकियोल में, सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड और वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में। देयरफॉर ये हेल्प करते होंगे मूवमेंट ऑफ म्यूकस, यूरिन, एग्स एंड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। फिर उसके बाद आता है सीडोस्टैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। अब सीडोस्टैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या है, जैसे हमने सिंपल एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा, तो जितने भी हमने टाइप्स पढ़ी उसमें सारे सेल एक लेयर में अरेंज थे। वी हैवंट सीन इवन ए सिंगल टाइप वेयर सेल की जो है वो दो या दो से ज़्यादा लेयर थी। अब सीडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर्स, तो है ये भी सिंगल लेयर में सेल्स होते हैं, लेकिन चूँकि कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, तो हमें ऐसे अपीयर होता है जैसे मल्टी लेयर ये टिश्यू है। अपीयर टू बी टू लेयर ड्यू टू साइज वेरिएशन। इसकी टाइप क्या है, सीडोस्टैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल एंड सीडोस्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। सीडोस्टैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है पैरोटिड ग्लैंड, यूरेथ्रा मेल में, और सीडोस्टैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होता है ट्रैकिया में और ब्रोंकियाई में। फंक्शन क्या, फंक्शन ये प्ले करता है प्रोटेक्शन के लिए, ऑब्वियसली वो तो सारे एपिथेलियल टिश्यू हेल्प करेंगे। मूवमेंट ऑफ कंसर्न सिक्रिएशन, अगर वो पैरोटिड ने प्रोड्यूस किया है तो पैरोटिड की सिक्रीशन को मूव करेंगे, यूरिथ्रा में यूरिन की सिक्रीशन को ये मूवमेंट में हेल्प करेंगे, ट्रैकिया और ब्रोंकियाई में ये अगर कोई पार्टिकल अंदर आ जाता है, डस्ट पार्टिकल, उसको ये बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। अगर म्यूकस आता है वहाँ पे तो म्यूकस की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देन द कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू वो वाले होते हैं जो मोर देन वन लेयर टिश्यू होते हैं, मतलब में सेल जो है, बड़े सारे सेल्स जो हैं वो मल्टीपल लेयर्स में अरेंज होते हैं। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो डिवाइडेड है इनटू स्ट्रैटिफाइड एंड ट्रांजिशनल। स्ट्रैटिफाइड में फिर से फर्दर टाइप्स हैं। स्ट्रैटिफाइड का मतलब मैनी लेयर्स, वो मैनी लेयर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं। वो मैनी लेयर किसने बनाया हुआ है, अगर स्क्वेमस एपिथेलियल ने बनाया हुआ है तो हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। अगर क्यूब शेप सेल ने बड़ी सारी लेयर बनाई हुई है हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड कोबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। अगर कॉलमनर शेप के सेल ने बड़ी सारी लेयर्स बनाई हुई है हम बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। और अगर सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स ने बड़ी सारी लेयर बनाती है तो हमने बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। अब स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस जो है ये फर्दर डिवाइडेड होता है इनटू केराटिनाइज एंड नॉन केराटिनाइज में।
क्रिस्टेंट का मतलब ऊपर के जो सेल हैं वो डेड हो चुके हुए हैं, वो क्रिएटिन की लेयर बना देते हैं। नॉन क्रिएटिन का मतलब होता है कि जिसकी टॉप की लेयर है वो डेड नहीं है। तो क्रिएटिनाइजिंग एग्जाम्पल है जैसे एपिडर्मिस ऑफ द स्किन, आपकी जो स्किन है, जैसे हाथ है, हाथ के ऊपर जो स्किन है, ऊपर की लेयर को आप आराम से उतार भी दोगे, आपको पेन नहीं होगी क्योंकि वो डेड स्किन है। नॉन क्रिएटिनाइड में जैसे आपकी एग्जांपल है बक्कल कैविटी के, आप जब मुंह खोलो अंदर की तरफ से जो लाइनिंग है वो वाली, फेरेनिक्स की जो लाइनिंग है, वेजिना की जो लाइनिंग है, वो स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस नॉन क्रिएटिनाइज की टाइप है। अब स्ट्रेटिफाइड कोबाइडल शेप के सेल की बड़ी सारी लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो होती है डक्ट ऑफ सैलिवरी ग्लैंड की, पेनक्रियास और स्वेट ग्लैंड में। स्ट्रेटिफाइड कॉलुनर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? ये प्रेजेंट होते हैं एपिग्लॉटिस में, मेमोरी ग्लैंड डक्ट एंड पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा में। स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलुनर एपिथेलियल टिश्यू वेयर इट इज प्रेजेंट, तो ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? ये लैरिंक्स में एंड अपर पार्ट ऑफ द पैलेट। देन वी हैव ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियम। ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल ये कहाँ प्रेजेंट होगा? लाइनिंग द ऑर्गन दैट अंडरगो परसिस्टेंस एक्सपेंशन। तो ये कहाँ प्रेजेंट होगा? वो वाला ऑर्गन जो लगातार ऐसे एक्सपैंड करता है और बाद में रिलैक्स कर देगा। तो ऑब्वियसली इन द यूरिनरी ब्लैडर। तो आप देखिए यूरिनरी ब्लैडर में धीरे धीरे यूरिन बढ़ता है, आप चाहो तो उसे थोड़ी मूवमेंट के लिए कंट्रोल कर सकते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। इसका मतलब ये नहीं यूरिन बन नहीं रहा, यूरिन बन रहा होगा, वो यूरिनरी ब्लैडर में जा रहा है और यूरिनरी ब्लैडर एक्सपैंड किया जा रहा है सो एज टू एक्कोमोडेट, ताकि यूरिन और उसमें कलेक्ट हो सके, और बाद में जब आप यूरिन कर देते हो तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये जो एक्सपेंशन है इसमें वो ड्यू टू ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की वजह से होता है। नो अब हम क्या करेंगे कि ये सारे टाइप की एपिथेलियल टिश्यू को एक क्विक रिवीजन देंगे, और इस क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई हुई है, आप इस स्लाइड्स को देखिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की डायग्राम के साथ उनकी लोकेशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, वो स्लाइड में दिया हुआ है, आप उसे पढ़िए और इस वीडियो को एक बार फिर से गो थ्रू में जाइए। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप इसे पिन पॉइंट कीजिए और बाद में इसे पूछिए। तो होपफुली आपको ये एपिथेलियल टिश्यू का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसे 1-2 बार रिवाइज करके आराम से समझिए।